दामिनी खरे एक 25 साल की सुंदर सी स्मार्ट लड़की है। उसने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन किसी तरह से पूरा किया। उसके घर में बीमार बाप और माँ के अलावा कोई नहीं है। उसके पिता को पार्किंसन की प्रॉब्लम है। उसके हाथ पैर इतने अधिक कांपते हैं कि वह खाना भी अपने हाथ से नहीं खा पाते। यहाँ तक कि वॉशरूम में जाने के लिए भी कोई उनके कपड़े खोलने वाला और पहनाने वाला चाहिए। यह तो अच्छा हुआ कि बड़ों के लिए हग्गिस मिलने लगा था तो उन्हें पहना दिया जाता था, जिससे एक प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होती है। उसकी माँ 2 घरों में खाना बनाने का काम करती है तो वह हर 2 घंटे में वह घर आकर उनको देख कर जाती थी। दामिनी भी कॉलेज के साथ साथ कुछ ट्यूशन भी करती थी, जिससे वह कुछ खर्चे निकाल लेती थी। पर पैसे की किल्लत तो होनी ही थी। वह हमेशा पुराने कपड़े ही पहनती थी जो उसकी माँ अपने मालकिनों के यहाँ से ले आती थी। मुसीबत तो तब बढ़ गई जब एक घर में चोरी हुई और पुलिस ने आशंका जताई कि घर से ही किसी ने जानकारी की होगी। तो सबसे पहले गाज उसकी माँ पर ही गिरती है और एक काम हाथ से निकल जाने से घर की हालत चरमरा जाती है। आज दामिनी बहुत परेशान होकर सड़क पर जा रही थी। तभी उसके पास एक कार टर्न मारकर रुकती है। पहले तो वह घबरा जाती है, किंतु जब कार का कांच खोल जतिन उसे आवाज देता है तो वह खुश हो जाती है। जतिन तो उसके कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ता था। वह उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। पहले तो वह थोड़ा हिचकिचाती है, पर जतिन के दोबारा कहने पर वह गाड़ी में बैठती है। वैसे जतिन उसे भी अच्छा लगता था, पर वह बहुत बड़े घर का लड़का था, इसलिए वह कभी उसके बारे में सोचती ही नहीं थी। दोनों ही काफी शॉप में बैठे थे। जतिन उससे कहता है, मैं तुम्हें कई दिन से ढूंढ रहा था पर तुम्हारा पता नहीं था। कॉलेज में भी ट्राई किया पर उन्होंने एड्रेस नहीं दिया। दामिनी उसे चौंक कर देखती है और पूछती है, क्यों, कोई काम था क्या? जतिन कहता है, मुझे तुमने एक बार बताया था कि तुम बहुत ही पुअर फैमिली से हो, तो मेरे पास एक पर्सनल काम था। अगर तुम कर सको तो तुम्हें अच्छे पैसे दे सकता हूँ। दामिनी कहती है, अगर करने लायक होगा तो श्योर करूंगी। मैं तो काम की तलाश में भी हूँ। फिर वह उससे अपनी प्रॉब्लम्स बताती है। जतिन कहता है, मेरे अंकल पार्किंसन के स्पेशलिस्ट हैं। मैं उनसे तुम्हारे पापा का इलाज करवा दूंगा। खर्चे की टेंशन नहीं है, वो मैं देख लूंगा और तुम्हें भी हर महीने एक अच्छा अमाउंट दूंगा। कम से कम 5 लाख दे दूंगा 4 से 5 महीने में। दामिनी चौंक कर कहती है, काम क्या करना है? 5 लाख रुपए तो फिलहाल उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। वह जहाँ भी काम के लिए गई सभी जगह 10 से 15 हजार का ही ऑफर मिला। जतिन कहता है, मेरे घर वाले जबरन मेरी शादी अपने एक फ्रेंड की लड़की से करवाना चाहते हैं, पर मुझे वह लड़की एकदम पसंद नहीं है। दामिनी कहती है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जतिन उसका हाथ पकड़कर कहता है, कुछ दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा, सिर्फ दिखावे के लिए। दिन में कई बार मुझे कॉल करना होगा और दिन में 1-2 बार 5 स्टार कॉफी शॉप और कभी कभी यूं ही गाड़ी में भटकना होगा। जैसे ही मेरी शादी टूटेगी तुम फ्री। दामिनी कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर घूमूंगी तो मेरा क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जतिन कहता है, तुम लोगों के लिए मेरी पीए रहोगी। मैं ऑफिशियल तुम्हें लेटर भी दे दूंगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जब कहीं बाहर पार्टी में जाए तब थोड़ा बहुत मेरे नजदीक रहना, जैसे हम बहुत क्लोज है। दामिनी सोच में पड़ जाती है। जतिन का व्यवहार हमेशा अच्छा ही रहा है। कॉलेज में उसका रिकॉर्ड भी अच्छा ही था। कभी वह कॉलेज में भी किसी लड़की से छेड़खानी भी नहीं करता था। वह कहती है, फिर 5 महीने के बाद फिर उसी हाल में आ जाऊंगी। जतिन कहता है, मैं ट्राई करूंगा कि परमानेंट तुम्हें कहीं सेट करवा दूंगा। मेरे यहाँ इसलिए नहीं रख सकता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड रहोगी। हाँ, लेटर तुम्हें पर्सनल दे दूंगा क्योंकि कंपनी मेरी है। दामिनी कहती है, मुझे आज सोचने दो, कल सुबह कॉल करूंगी। वह कहती है, अपना नंबर दे दो। वह एक छोटा सा मोबाइल निकालती है जो आजकल एकदम ही गरीब मजदूर लोग यूज करते हैं। यह देख जतिन कहता है, चलो सबसे पहले तुम्हें एक अच्छा मोबाइल दिलवा दूं। दामिनी कहती है, नहीं अभी यही ठीक है, कल जवाब दूंगी। जतिन कहता है, तुम अपना एड्रेस दे दो या फिर घर दिखा दो ताकि जरूरत पड़ने पर आ सकूं। वह कहती है, मैं अभी मैसेज करती हूँ। जतिन उसे उसके घर के पास तक छोड़ता है और कहता है, मैं सुबह 10 बजे तुम्हें यहीं मिलूंगा, वेट करूंगा तुम्हारा, होप तुम आओगे। दामिनी घर जाकर विचार करने लगी। उसे यह भी पता था कि इतना पैसा एक साथ कमाने के लिए उसको पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। जतिन के मुताबिक अगर उसके पिता का इलाज हो जाता है तो कम से कम उन्हें संभालने वाली समस्या तो दूर हो जाएगी और माँ की टेंशन भी काम हो जाएगी। लोगों की नजर में तो वह जतिन की पर्सनल पीए रहेगी। वह कई बार विचार करती है और उसी में उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है।